हाँ, हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको क्या बता रहे थे? विद्युत धारा। आज उसके आगे बताते हैं, है ना। क्या बताए? धारा क्या होता है? आवेश बटा समय, है ना। आवेश के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? Q/2। ठीक है, ये बताए। फिर आपको क्या बताए कि यहाँ कोई बड़ा धन आवेश है, छोटे धन आवेश को इस अनंत दूरी से किसी बिंदु पर लाते हैं तो इसके विरुद्ध किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या हम लिखे थे? विभवांतर। विभव बराबर कार्य बाई आवेश, है ना। कार्य W/Q। इसका यूनिट भी बताए। धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का, विभव का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, है ना। ये बताए। फिर क्या आपको बताए? प्रतिरोधक क्या होता है? या चालक, है ना। क्या बताए? चालक क्या होता है? कंडक्टर, जिससे होके करंट, जिससे आवेश प्रवाहित हो, है ना। फिर क्या बताया आपको? विद्युत रोधी बताए। इंसुलेटर, इंसुलेटर बताया आपको। वैसा पदार्थ जिससे होके आवेश का बहाव नहीं हो, है ना। जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच। कंडक्टर क्या बताया? जिससे हो के आवेश प्रवाहित हो। जैसे मेटल का तार, कोई भी धातु का तार, मनुष्य का शरीर। इतना ये सब बता चुके। अब क्या है कि इसके आगे बढ़े, है ना। तो हम पढ़े क्या? धारा। तो अब हम पढ़े इसमें आगे एमीटर। एमीटर क्या? ठीक है, एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, युक्ति है, डिवाइस है, ठीक है। जो क्या करता है? ये हमारा धारा का मापन करता है। इससे क्या होता है? धारा का को मापते हैं। कैसे मापते हैं? एमीटर को उससे क्या कर रहे हैं? धारा को मापते हैं, ठीक है। कैसे मापते हैं? जैसे मान लीजिए आपको हम कल एक सर्किट डायग्राम दिखाए थे कि ये एक सेल है, इससे एक क्या जुड़ा हुआ है? एक रेजिस्टेंस बल्ब जुड़ा, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्ब जुड़ा हुआ है। इस जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? एक क्या लिए थे? बताए थे आपको। क्या है? बंद स्विच, है ना। और ये इस तरह का सर्किट। अब हमको इससे भी है वोल्टेज, ये हमारा इससे करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। तो हम इस करंट को मेजर करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द करंट पासिंग थ्रू दिस बल्ब। इस बल्ब से हमारा कितना करंट पास करेगा ये जानना चाहते हैं। तो एमीटर यही करता है। एमीटर क्या करता है कि इससे जितना करंट जा रहा है उसको हम ये मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? उस धारा को मापता है। अब है कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है, वेन ए, है ना, परिपथ आरेख है। इससे में हम क्या करेंगे? तो याद रखिए, एमीटर को कभी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। जैसे क्या करेंगे? इस जगह पर हम क्या कर देंगे? एक एमीटर लगा देंगे। प्लस इधर प्लस के साइड प्लस होना चाहिए, माइनस के साइड माइनस। ये एमीटर लगा देंगे। ये हमारा एमीटर क्या करेगा? चार्जर वगैरह में देखते हैं ना, ये लिखा रहता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है? एमीटर होता है। तो उसमें से हम क्या कर लेंगे?
इसका कितना है वैल्यू बता देगा। इसमें इसका माप किस चीज़ में करते हैं, धारा को किस चीज़ में नापते हैं, एम्पियर में। तो इसका रीडिंग यहाँ पर क्या रहेगा, एम्पियर में। ओके, एमीटर क्या हो गया, एमीटर एक ऐसा एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज ग्रेजुएटेड इन, इसमें क्या होता है, स्केल क्या होता है, एम्पियर में। ठीक है, कैसे इसको जोड़ते हैं, ये हमेशा इसे हमेशा सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम भी आपको डिटेल में हम बताएंगे, रेजिस्टेंस जब बताएंगे ना तो श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम क्या है वो क्लियर कर देंगे आपको, आप घबराइए मत। अभी बस समझिए कि इस जगह बल्ब है, उसी में तार के दोनों के बीच में एक हमें मीटर जोड़ा, जिसको अभी हम कह रहे हैं श्रेणी क्रम, है ना। जब रेजिस्टेंस का आपका डिटेल में बताएंगे तो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों समझा देंगे। तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है, अब आ जाइए, इसी का तरह का एमीटर के ही जैसा एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोल रहा है उसको, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या नापता है, जैसे ये धारा को नाप रहा है, किस चीज को, आई को, करंट को। ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज को, विभव को। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कैसा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नापने वाला यंत्र है ना, जो क्या नापता है, यह विभवांतर को नापता है। ठीक है, एमीटर नाप रहा है धारा को, ये क्या नाप रहा है, विभवांतर को। तो इसका स्केल किस चीज में होगा, वोल्टेज को किस चीज में नापते हैं, वोल्ट में। तो इसका स्केल कैसे होगा, वोल्ट में होगा, या इसका स्केल वोल्ट में, वोल्ट में ग्रेजुएटेड। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या है कि ये इसको कैसे जोड़ रहे थे, श्रेणी क्रम में। इसको हमेशा कैसे जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, समानांतर क्रम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। पैरेलल कहेंगे, पैरेलल में जोड़ा जाए। आप लोग इतना ये रखिए, हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट इतना कंफर्म रहिए, इससे जब भी क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग टाइप का तो पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में अंतर दिखाइए, है ना। तो अब देखें अंतर, क्या है, इधर लिख दें मीटर, लिख लें, इधर वोल्ट मीटर लिख लें। अंतर क्या है, पहला हम क्या लिखेंगे, यह क्या मापता है, धारा के परिमाण से मापता है। इसी को माप रहे हैं, इससे धारा को माप रहे हैं, है ना, करंट को। इससे क्या मापते हैं, या विभवांतर को मापता है। ये विभवांतर क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
डिफरेंस को माप। एक डिफरेंस हो गया है ना, ऐसे पहले भी बताया आपको। एमीटर किस चीज को नाप रहा है? धारा को। ये किस चीज को नाप रहा है? विभवांतर को। सेकंड में आइए, यह इसका स्केल किस चीज में रहता है? इसका स्केल एम्पियर में अंशांकित रहता है। क्या रहता है? ऐसे ऐसे जो बनाते हैं ना स्केल में, वो अंशांकित रहता है या ग्रेजुएटेड रहता है। इसका क्या है? इसमें दूसरा में क्या है? इसका स्केल कौन चीज में होगा? क्या नापते हैं? वोल्ट। तो इसका स्केल क्या में रहेगा? वोल्ट में ग्रेजुएटेड रहता है। है ना, स्केल कैसा बना रहेगा? वोल्ट में। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। इसमें कैसे रहेगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर का है। 230 वोल्ट का है तो 0 से लेके 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10, 20, 30 करके 230। तीसरा क्या है कि इसे हमेशा कैसे जोड़ते हैं? श्रेणीकरण में। श्रेणीकरण में कनेक्ट करते हैं ना, जोड़ते हैं। ठीक है। इसे वोल्टमीटर को कैसे करते हैं? वोल्टमीटर को इसे हमेशा कैसे? पैरेलल। इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। है ना, अभी आपको हम बताए नहीं, उसमें छूट गया कि पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, तो वो बता देते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये एक सेल है, ठीक है। इससे हमारा क्या है? ये बल्ब है। इस जगह एक बल्ब है, ये हो गया, ठीक है ना। एक बल्ब है, एक सेल है। तो इसके थ्रू, इसके अक्रॉस यानी हम जानना चाहते हैं कि बल्ब से कितना वोल्टेज, बल्ब दोनों, ये बल्ब के दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है? विभवांतर है। तो क्या बोले? इसके समानांतर में, मतलब एक पॉइंट यहाँ जोड़ देंगे, इसका एक पॉइंट इससे और एक पॉइंट इधर से, और यहाँ हम वोल्टेज कैसे जोड़ रहे हैं? एक तार यहाँ पर जोड़ देंगे, एक तार यहाँ पर जोड़ देंगे, और ये इसका वोल्टेज डायरेक्ट मिल जाता है। इस कनेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? समानांतर कर रहे हैं, है ना। इस जगह पास इतना जानिए, प्रतिरोध में हम आपको पहले भी बोले, क्लियर कर दें। ठीक है, समझ गए? एमीटर वोल्ट मीटर डिफरेंस हम ही समझ गए। अब हम आते हैं इस चीज पर। अब आपको बताते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ओम का नियम पहले समझिए। ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये आपका इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक रूल है। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है भाई? कहता है कि अगर कोई तार है ना, इससे हमारा क्या है? एक वोल्टेज दे रहे हैं, है ना। ये कोई तार है यहाँ पर जुड़ा हुआ ऐसे, और इसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं? इसके इस जगह पर ये क्या हो गया? ये वायर तार। तो
ऐसे जोड़े हुए हैं, इससे कितना करंट बह रहा है ना। तो ये जो होता है कि ये ओम कहते हैं, ओम साहब कहते हैं कि अगर तापक्रम आपका बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर फिक्स रखना है, ये नहीं कि अभी 30 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, 40 पर करिएगा, 50 पर करिएगा, तो ये रूल जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर जब मेरा फिक्स है तो ओम साहब कहते हैं कि निश्चित तापक्रम पर, है ना, निश्चित तापक्रम पर किसी चालक से, किसी तार से के बीच में अगर विभवांतर कितना हो, भी हो, वोल्टेज कितना हो, भी हो, तो ये आपका इसका करंट का समानुपाती होता है। समझ गए। ओम का नियम क्या है, निश्चित तापक्रम पर, तापक्रम निश्चित होना चाहिए, नहीं तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। निश्चित तापक्रम पर किसी चालक तार से के बीच में अगर विभवांतर कितना हो, भी हो, तो ये इससे बहने वाली धारा I का समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। समझ गए। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या कहते हैं, ओम्स लॉ क्या है कि ये भी जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं समानुपाती का चिन्ह। आप लोग समानुपाती, ये क्या हो गया, समानुपाती का चिन्ह, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितना होगा, इसके समानुपाती होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। ये हो गया। अब हमारे नियम को हम बदल दें फार्मूला में, तो हम एक R से एक मल्टीप्लाई कर दें तो V इक्वल टू आर आई हो गया। तो हमारा R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। इस R को हम क्या कहते हैं, R का वैल्यू क्या होता है, स्थिरांक होता है। मतलब वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं किसी फिक्स चीज के लिए। जैसे कॉपर वायर के लिए कर रहे हैं तो ये फिक्स रहेगा, उसका वैल्यू। सिल्वर वायर के लिए कर रहे हैं तो उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। हर अलग अलग वायर के लिए वही वैल्यू फिक्स है, ठीक है। क्या होगा, तो R को हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस R को हम लोग का वैल्यू क्या हो गया, स्थिरांक। इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आप समझ में, प्रतिरोध समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस ये समझ गए ओम्स लॉ। अब हम आ जाए किस चीज पर, प्रतिरोध। अब आपको बताते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो है, देखिए यहाँ अंतर है, आप समझिएगा। एक वर्ड है प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। एक प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक ये होता है रजिस्टर। अब समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। ये जो हो गया, जैसे चालक तार है, तांबा का तार है, वो हो गया प्रतिरोधक। समझ गए, कोई चीज है वो, उसको हम लोग कह रहे हैं प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक का जो गुण है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या हुए, मनुष्य हैं, मनुष्य में गुण है गुस्सा होने का, पोलाइट होने का, तब वो गुण हो गया, वो क्या हो गया, प्रतिरोध। और मनुष्य जो हो गया वो हो गया प्रतिरोध। समझ गए। प्रतिरोधक कोई चीज है, क्या है, चालक तार है जैसे। तो चालक तार को हम लोग क्या कहेंगे, तांबा का तार है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक, रेजिस्टर। और उसमें जो गुण है उसको हम लोग
प्रतिरोध कहते हैं। इस जगह ध्यान दीजिएगा, इस जगह का बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध किसी वस्तु का, किसी चालक तार का, इसका है चालक तार का एक गुण है। क्या है? एक गुण है, क्वालिटी, प्रॉपर्टी है इसका। ये क्या होता है? प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वो गुण है जो धारा को अपने होकर प्रवाह को का विरोध करता है। मतलब जैसे हम लोग सपोज करिए कि चलते हैं सर, चल रहे हैं तो हमारा क्या है, जमीन, हम जमीन पर चलते हैं तो हमारा एक फ्रिक्शन जो लगता है ना, घर्षण, वो क्या करता है? विरोध करता है। उसी तरह से ये चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है ना। चालक तार का वो गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। ठीक है? कैसे डिफाइन करेंगे? ये आर क्या है? आर इक्वल टू, हम लोग अभी पढ़े, V बाई आई, पढ़े ना भी, क्या होता है? V बाई आई। क्या है लिखेंगे? आर इक्वल टू V बाई आई। क्या है ये? विभवांतर और धारा का ये अनुपात है ना। प्रतिरोध क्या है? विभवांतर और धारा का अनुपात है। ठीक है? कैसे इसका यूनिट? विभवांतर को किस चीज में लिखते हैं? वोल्ट में। इसका इकाई बता रहे हैं। विभवांतर का इकाई क्या हो गया? वोल्ट। धारा का इकाई क्या हो गया? एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ओम क्या हो गया? ओम। ये जो हम लोग पढ़े ओम्स लॉ, उन्हीं को आदर देने के लिए उनके नाम पर इसका इकाई क्या है? ओम है। ओम को कैसे लिखते हैं? सिंबल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है? संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो प्रतिरोध क्या हो गया? विभवांतर धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई ओम होती है। क्लियर? अब हम देखें एक ओम है क्या, है ना। एक ओम क्या है? तो अगर हम क्या करें, करंट का वैल्यू कितना ले लें? करंट का वैल्यू I इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। ठीक है? और V का वैल्यू कितना ले लें? 1 वोल्ट। एक ऐसा रख रहे हैं सिस्टम जिसका वोल्टेज कितना है? 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और उससे करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पियर। तो हम V बाई आई कितना हो गया? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो कितना वैल्यू हो गया? 1 बाई 1 इक्वल टू 1। और वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम। ठीक है? तो 1 ओम क्या हो गया? कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को? किसी भी चालक प्रतिरोध का प्रतिरोध 1 ओम कब होता है? जब उस 1 वोल्ट के, है ना, विभवांतर से एक वोल्ट के विभवांतर के कारण 1 एम्पियर का करंट का बहाव हो रहा है, तो उससे हम लोग 1 ओम कहेंगे। क्लियर है ना? अब आ जाइए कि ये है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो है प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।
किस किस चीज पर? फर्स्ट, एक तार की लंबाई, किसी पर? तार की लंबाई पर। जैसे हम एक मीटर का तार लें, ये कितना है? 1 मीटर का, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अब हम 2 मीटर का वायर लेंगे, 2 मीटर का वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम, है ना? जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है? 1 मीटर का तार का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो 2 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 20 ओम, ठीक है? अब है दूसरा चीज, आइए इस पर निर्भर करता है, ये हमारा दूसरा है मोटाई। मोटाई कहता है कि आर जो होता है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा अनुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम मोटाई बढ़ाएंगे किसी तार का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मोटा होते जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटते चल जाएगा। मोटाई बढ़ाए, एरिया बढ़ गया, ए फॉर एरिया। मोटाई बढ़ाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका मतलब 1/E मतलब उल्टा अनुपाती। तो ये बढ़ाएंगे तो ये घटाएंगे। ये का एरिया तार पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तार मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है ना? ये 2 चीज हो गया। अब आ जाइए आप कि तीसरा चीज किस चीज पर निर्भर करता है? ये उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर कर रहा है? पदार्थ पर। है ना? क्या है कि जैसे तीसरा चीज क्या है? चालक के पदार्थ। जैसे हम क्या कहें कि मेरे पास एक ही लंबाई है, ये 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का वायर है, ये भी 1 मीटर का वायर है, तीनों 1 मीटर का वायर है। अब तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब तीनों उतना ही मोटा है, ये जितना मोटा है उतना मोटा ये है, उतना मोटा है। तार 1 मीटर ही लंबा है। अब मान लीजिए किसी का है सिल्वर का है, एक कॉपर का है, एक एल्युमिनियम का। क्या देख रहे हैं? लंबाई तीनों का बराबर है, मोटाई तीनों का बराबर है, ठीक है? लेकिन एक मटेरियल बदल गया। क्या हो गया? ये चांदी का तार है, ये तांबा का तार है, और ये एल्युमिनियम का तार है। तो कहता है कि प्रतिरोध का चालक उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा, मतलब जैसा पदार्थ होगा वैसा प्रतिरोध होगा। सिल्वर का हम जानते हैं सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है, इसलिए इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। उससे ज्यादा किसका होगा? कॉपर का। और सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? तांबा, ये एल्युमिनियम का। क्लियर? मतलब चालक का अगर लंबाई और क्षेत्रफल 3 तार का बराबर हो तो इसका प्रतिरोध वस्तु के पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। अगर ये चांदी का है, ये तांबा का तार है और ये एल्युमिनियम का तार है, तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, इसका प्रतिरोध इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? ठीक है? अब आ जाए हम लोग फोर्थ पर कि क्या बताए थे आपको? फोर्थ क्या है कि तापक्रम पर भी निर्भर करता है, ठीक है? जैसे जैसे मान लीजिए तार है, एक तांबे का तार है ना? एक कैसा है? तांबा का तार, कॉपर का, ठीक है? तो एक कॉपर वायर है,
तो अभी इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है, अभी मान लीजिए 20 ओम है। अब अगर हम इसको गर्म करते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि क्या हो गया, कुछ देर बाद इसका 25 ओम हो गया रेजिस्टेंस, कुछ देर बाद हो गया 30 ओम का। समझ रहे हैं? चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तापक्रम के अनुसार बदलता है। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब आइए कि ये जो है चालक तार का जो चालक तार होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है। और एक आपको हम बताए होंगे विद्युत रोधी, है ना, विद्युत रोधी बताए थे। विद्युत रोधी क्या बताए थे, इंसुलेटर, और ये क्या बताए थे, कंडक्टर। तो क्या बताए थे, कंडक्टर कहते हैं वैसा पदार्थ को जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो, है ना। और इंसुलेटर प्रतिरोध विद्युत रोधी किसको कहते हैं, जिससे धारा आराम से नहीं प्रवाहित हो, मतलब उससे प्रवाहित लगभग नहीं हो, है ना। जैसे इसको क्या बताए थे, लकड़ी, रबर, है ना, और कांच। कंडक्टर क्या बताए थे, तांबा, चांदी का तार और एल्युमिनियम का तार, मानव का शरीर। तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो इसका चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है और विद्युत रोध का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका क्या, प्रतिरोध। ठीक है। ओके। तब अगले क्लास में आपको ये प्रतिरोध का कनेक्शंस बताएंगे। जैसे आपको कहा ना कि सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम, पैरेलल में समानांतर क्रम क्या होता है। तो अगले क्लास में आपको हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को कैसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। देन बाय फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले बार।